हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आज हम आगे बढ़ते हैं। चौथे पार्ट में ही चल रहे हैं अभी कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। ठीक है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग का ही मतलब वेग स्थिरांक होता है और इसी का ही मतलब क्या होता है, वेग नियतांक। अब इसमें क्या होता है कि जैसे वेग नियतांक की परिभाषा निकालनी है तो हमें पता है कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जो अभिक्रिया वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होता है। देखो, अभिक्रिया वेग, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, जैसे कि अपन ये लेते हैं ए प्लस बी और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद में। ठीक है, चलिए तो यहां से जैसे अपन अभिक्रिया वेग निकालें तो अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों के। ठीक है, देखो ओके। अब यहां से अभिक्रिया वेग अपन निकालें तो अभिक्रिया वेग यानी कि dx बटे dt बराबर हो जाएगा, यहां से समानुपाती चिन्ह को खोलेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, k और a की पावर a और b की पावर b। तो ये वाली बात है भाई। ठीक है, तो यहां पर जो k आया है ये क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक है और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। ठीक है, तो k क्या है, यहां पर k समानुपाती स्थिरांक है जिसे अपन क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक, वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब जैसे इस विशिष्ट अभिक्रिया वेग की हमें क्या निकालनी है, परिभाषा, परिभाषा निकालनी है तो परिभाषा कैसे निकालेंगे, यदि ए की सांद्रता बराबर हो जाए बी की सांद्रता के और बराबर हो जाए 1 के, यानी कि सांद्रता को अपन कितना मान लेते हैं, इकाई। सांद्रता को यदि हम इकाई मान लेते हैं तो ये हो जाता है कि dx बटे dt बराबर हो जाएगा k और 1 की पावर a और 1 की पावर b। ठीक है, तो यहाँ से अपन dx बटे dt बराबर निकालेंगे तो बराबर किसके हो जाएगा, k के, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो उसका मान हमेशा कितना रहता है, 1 ही रहता है। तो dx बटे dt क्या है, अभिक्रिया वेग, और k क्या है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, ये अभिक्रिया वेग है और ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग है या वेग स्थिरांक या वेग नियतांक। तो परिभाषा क्या बनेगी, अभिक्रिया वेग तब उस विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाएगा जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो जाए, इकाई। ठीक है, जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी रह रही है, इकाई हो रही है, तभी तो जाके नहीं विशिष्ट अभिक्रिया वेग अभिक्रिया वेग के बराबर आ रहा है। तो अपन एक शब्द में जैसे एक लाइन में परिभाषा लिखें कि इकाई सांद्रता वाले अभिकारकों का अभिक्रिया वेग ही क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो इस तरह से अपन विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक या वेग नियतांक को क्या कर सकते हैं भैया, परिभाषित। तो चलिए इसमें और आगे देखते हैं। देखो, अभी हमने विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक या वेग स्थिरांक की परिभाषा पढ़ी थी, अब उसकी इकाई या मात्रक पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसका मात्रक क्या बनता है, इकाई क्या बनती है। अब इसमें देखते हैं कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या बनेगा। हमारा जो सूत्र निकल के आया था, जैसे अपन दोबारा से करें स्टार्ट, तो यहाँ पे a और b इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं उत्पाद में। ठीक है, और हमने यहाँ पे अभिक्रिया वेग यानी कि dx बटे dt समानुपाती किसके लिखा था, a की पावर a और b की पावर b। तो ठीक है भैया, तो यहाँ से देखो भैया dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, k और a की पावर a और b की पावर b। ठीक है, अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि हमें मात्रक निकालना है, इसका वेग स्थिरांक का क्या निकालना है, मात्रक। मात्रक निकालने के लिए हमें पूरा की पूरा समीकरण मात्रकों में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो dx ये भी सांद्रता है और ये क्या है, समय।
यानी कि सांद्रता बटे समय, ये हो जाएगा सांद्रता बटे समय बराबर के, और ये भी क्या है सांद्रता, ये भी क्या है भैया सांद्रता की पावर a, और ये भी क्या है सांद्रता की पावर b। तो यहाँ से अपन देखें कि सांद्रता की बटे समय बराबर हो जाएगा k, और सांद्रता की पावर क्या हो जाएगा भैया a प्लस b। ठीक है, यहाँ से अपन यह कह सकते हैं कि माना a प्लस बी क्या होती है बराबर n। n क्या होता है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ये अब अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, इसके आगे वाले टॉपिक यही हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र करें। तो अभी तो तुम्हें इतना ध्यान रखो कि a प्लस बी यहाँ पे हमने क्या माना है n, और ये n क्या होती है अभिक्रिया की कोटि। तो ये समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि सांद्रता बटे समय और बराबर के सांद्रता की पावर n हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा भाई, है इधर से इधर की तरफ आ जाएगा, ये वज्र गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा ये सांद्रता, ये लो भाई बटे समय और सांद्रता की पावर n। ठीक है, तो यहां से अपन और सॉल्व करें तो k बराबर हो जाएगा भैया सांद्रता, और ये ऊपर चला जाएगा तो सांद्रता की पावर माइनस n हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है ये प्लस n, तो ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। फिर ये समय भी ऊपर चला जाएगा, समय भी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भैया समय इनवर्स। अब ये सांद्रता की पावर यहाँ पे क्या माननी पड़ेगी, एक है ये भाई, कोई पावर अगर नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हम क्या मान के चलते हैं, एक ही तो मान के चलते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू अपन निकालें तो k बराबर क्या हो जाएगा सांद्रता की पावर 1 माइनस n, ये हो जाएगा 1 माइनस n, और ये क्या हो जाएगा समय इनवर्स। ठीक है, सांद्रता की पावर 1 माइनस n, और ये हो जाएगा समय इनवर्स। अब यहाँ पे बात आती है हम सांद्रता को किस में ले रहे हैं। ठीक है, और जनरली केसों में सांद्रता को अपन लेते हैं किसमें, यदि सांद्रता बराबर कितना है मोल प्रति लीटर, और समय बराबर अपन ले लेते हैं इकाई में सेकंड में। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि बराबर सांद्रता हो जाएगा भैया मोल बटे लीटर, और इसकी पावर क्या 1 माइनस n, और समय की जगह क्या हो जाएगा सेकंड, समय की जगह सेकंड, ये लो भैया सेकंड लिख दिया, और -1। ओके, तो बात ये आ गई। तो k बराबर क्या हो जाएगा मोल, और बटे को हटाओ, इस लीटर को ऊपर की तरफ ले जाओ, तो ये चलो मैं खोल के दो बार अगला स्टेप लगा देंगे, कोई बात नहीं। 1 माइनस n, और लीटर की भी पावर क्या है भैया 1 माइनस n, ऐसा ही तो होगा ये, मतलब ये घात जो है ये मूल पर भी है और कहाँ पर भी होगी लीटर पे भी। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। अब यहाँ से k की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मूल की पावर तो वही रहेगी 1 माइनस n, लेकिन लीटर की पावर क्या हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगी n माइनस 1, यानी कि ये आगे आ जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है जो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे अपन सेकंड इनवर्स, ये वाली बात है। ठीक है, तो वेग स्थिरांक की यदि हमें इकाई निकालनी है तो वो किस पे डिपेंड करती है, कोटि पे। ऐसा नहीं है कि इसका मात्रा फिक्स होता है, इसका मात्रा कोई फिक्स नहीं होता है वेग स्थिरांक का।
इसका मात्रक जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कोटि पे, n पे। ये तो इसका सामान्य मात्रक निकल आया कि n की वैल्यू रखते जाओ और उसी हिसाब से क्या निकलती जाएगी तुम्हारी, k का मात्रक निकलता जाएगा। अब जैसे हम इसे और आगे बढ़ाएं तो आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो n की वैल्यू अगर हम रखा दें, n क्या है अभी बताई थी हमने, n क्या है भाई, कोटि। n क्या है, कोटि, अभिक्रिया की कोटि। जैसे हम शून्य कोटि ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, यानी कि n बराबर क्या रखना पड़ेगा तुम्हें, 0। तो k का मात्रक शून्य कोटि के लिए कितना आ जाएगा भैया, k बराबर हो जाएगा मोल की पावर 1 - 0 और लीटर की पावर क्या हो जाएगा, 0 - 1 और सेकंड इनवर्स, यानी कि k बराबर हो जाएगा मोल और लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये वाली बात हो जाएगी। तो तुमसे ये पूछा जाए कि वेग स्थिरांक मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या आएगा, तो क्या आएगा भैया, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से अपन प्रथम कोटि के लिए भी लिख सकते हैं। क्यों भैया, देखो प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 1, n बराबर 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1 रखो इस वाले सूत्र में, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, क्या मोल, मोल की पावर 1 - 1 और लीटर की पावर क्या हो जाएगी, 1 - 1 और सेकंड इनवर्स। तो k बराबर क्या हो जाएगा भैया, मोल की पावर 0 और लीटर की पावर क्या हो जाएगी, 0 और फिर यहाँ पे सेकंड इनवर्स। और किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो मोल की पावर 0 इसका मतलब 1 × 1 और ये क्या बचा, सेकंड इनवर्स, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, कुल मिला के सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स जो वेग स्थिरांक है वो किसका है, प्रथम कोटि का। तो प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। इसी तरह से यदि हम देखें द्वितीय कोटि के लिए, या किसके लिए देखें, द्वितीय कोटि के लिए। तो द्वितीय कोटि के लिए यदि हम देखते हैं, द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 2, यानी कि n बराबर 2 रखना पड़ेगा। और भैया k बराबर क्या हो जाएगा, मोल, मोल की पावर 1 - 2 और लीटर की पावर 2 - 1 और भैया सेकंड इनवर्स। तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल यानी कि -1 और लीटर की पावर 1 और सेकंड इनवर्स। तो ये वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया। तो इस प्रकार अपन किसी भी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये वाली बात होती है कि वेग स्थिरांक और उसका मात्रक। तो देखो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या दिया गया है, फिर उस हिसाब से कोटि भी निकालनी आनी चाहिए। कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, जैसे ये दे दिया कि k बराबर क्या है, सेकंड इनवर्स, मतलब कोई अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी कोटि कितनी है, 1, ठीक है। मतलब मात्रक देके तुमसे क्या पूछ सकता है, वो अभिक्रिया की कोटि, मतलब n की वैल्यू पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही कराते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन कर लेंगे।